वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद पूजा। आज आप इंडिपेंडेंस डे की वोकैबुलरी सीखेंगे। बोर्ड पे जितने वर्ड लिखे हैं उतने काफ़ी नहीं हैं। इसके आगे 2-3 पार्ट्स में और ही इतने वर्ड्स आज आप सीखने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत ही यहाँ से करेंगे आज़ादी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। देन मैंने यहाँ अंग्रेजी की आज़ादी की अंग्रेजी लिखी है फ्रीडम या फिर लिबर्टी। आज़ादी की अंग्रेजी। देन उसके बाद आज़ादी का दिन इज अ डे और यू कैन से द डे, पर्टिकुलर डे है तो द डे ऑफ फ्रीडम या फिर आप कह सकते हो द डे ऑफ लिबर्टी। ना ब्रिटिश राज की जो अंग्रेजी है दैट इज ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल। देन नेक्स्ट इज अंग्रेज। अंग्रेज को आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स या फिर वाइट्स भी कह सकते हैं आप, यू कैन कॉल वाइट्स। नेक्स्ट इज राज करना इज टू रूल। टू रूल की 3 फॉर्म्स है, रूल, रूल्ड एंड रूल्ड। नेक्स्ट इज गुलाम। गुलाम को आप कहेंगे स्लेव एंड गुलामी इज कॉल्ड स्लेवरी। नेक्स्ट इज देशभक्त। देशभक्त को आप कहते हो पैट्रियट। ओके, देशभक्त इज कॉल्ड पैट्रियट। नाउ स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता इज रिलेटेड टू फ्रीडम, सो पहला वर्ड मैं ये लिखूंगी फ्रीडम। सेनानी मीन्स जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, सो सेनानी आर फाइटर्स। सो हियर इट इज फ्रीडम फाइटर्स। देशभक्ति गीत, इट इज कॉल्ड पैट्रियोटिक सॉन्ग। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी। अब नेक्स्ट आपके सामने वोकैबुलरी जो है वो है बलिदान, धूमधाम से, झांकी, झलक, तिरंगा झंडा, झंडा फहराना, सलामी, देन शहीद, शहादत, श्रद्धांजलि देना। आइए शुरुआत करते हैं बलिदान से। तो बलिदान देना मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसकी अंग्रेजी है टू सैक्रिफाइस। टू सैक्रिफाइस, जैसे फ्रीडम फाइटर्स सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। ओके, नाउ धूमधाम से विद pomp and show. Okay, next is झांकी. झांकी is called tableau. झलक is called glimpse. Next is तिरंगा झंडा is a tri-color flag. 3 कलर होते हैं, is called तिरंगा। 3 को डिनोट ट्राई कर रहा है। तिरंगा मीन्स रंग इज कॉल्ड कलर, सो तिरंगा झंडा इज अ ट्राई कलर फ्लैग। नाउ झंडा फहराना इज टू अनफर्ल या टू होस्ट द फ्लैग भी लिख सकते हो, टू अनफर्ल द फ्लैग। 3 फॉर्म्स होंगी, अनफर्ल, अनफर्ल्ड एंड अनफर्ल्ड। सलामी इज टू सलामी देना लिखते हैं हम, एक एक्शन में इसको टर्न कर दिया मैंने, और इसके लिए एक वर्ब लिख रही हूं मैं, टू सैल्यूट। नेक्स्ट इज शहीद। शहीद की स्पेलिंग MARTYR। इसको मटायर कई लोग बोलते थे, मटायर नीड इज मार्टर। ओके, नेक्स्ट शहादत। शहादत को हम कहते हैं मार्टरडम। शहादत इज कॉल्ड मार्टरडम। देन श्रद्धांजलि देना, इट इज टू पे ट्रिब्यूट। आप कह सकते हो 3 फॉर्म्स होंगी, पे, पेड एंड पेड। और आप कह सकते हो एक और वर्ड मैं यहाँ लिख रही हूँ, टू पे होमेज। ट्रिब्यूट की जगह होमेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्ड्स देखते हैं। अगेन आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने फिर से लिखे हैं, इसका 3rd पार्ट मैंने लिया है, जैसे पतंग। पतंग इज कॉल्ड काइट, ये सबको पता है, राइट। सद्दी या सफेद धागे को हम सिंपल थ्रेड कहते हैं, या आप वाइट थ्रेड कह सकते हो। मांझा जो है उसको हम लेड थ्रेड कहते हैं। देन आपका पेच लड़ना, इट इज कॉल्ड काइट फाइट। नाउ नेक्स्ट इज काइट फाइट एंड उसके बाद है चरखी इज कॉल्ड रील। पतंग लूटना इज टू ग्रैब द काइट।
नेक्स्ट जो आपके सामने लोक नृत्य हो, नेक्स्ट इज राष्ट्रीय गीत, तो लोक नृत्य कहते हैं फोक डांस, इट इज नेशनल एंथम। नेक्स्ट द लास्ट वर्ड इज ब्रिटिश राज, ये मैं पहले भी लिख चुकी हूँ, बट एक इसकी और अंग्रेजी जो मुझे याद आई वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, कॉलोनियल, इसको पढ़ोगे कॉलोनियल एरा या फिर कॉलोनियल पीरियड, या आप लिख सकते हो ब्रिटिश टाइम, कुछ भी आप कह सकते हैं इसमें से, कॉलोनियल एरा, कॉलोनियल पीरियड या फिर ब्रिटिश टाइम। सो ये था अभी तक का लेसन ऑन इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है बैक टू बैक फेस्टिवल्स आर देयर, लाइक इंडिपेंडेंस डे इज देयर, आज इंडिपेंडेंस डे है, कल जन्माष्टमी है, ऐसे ही मैं आपके सामने कल जन्माष्टमी की वोकैबुलरी लेकर आऊँगी। सो तब तक आप इसको पढ़िए एंड कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।